रघुनंदन सरकार की अहेतुकी कृपा से हम लोग हनुमान जी के दिव्य दरबार में समवेत होकर प्रभु की मंगलमयी अमृतमयी कथा मंदाकिनी में यथाशक्ति गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, शरद पूर्णिमा का महोत्सव चल रहा है। हमारे कन्हैया जी ने ये आयोजन वृंदावन में किया और गोपियों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया। ये गोपियाँ सामान्य कोई ग्वालिनी नहीं हैं। इन गोपियों ने बहुत कल्पों तक तपस्या करके ये पद प्राप्त किया है। दंडकारण्य के समूचे महर्षिगण जब राम जी दंडकारण्य में पहुँचे तो राम जी को इतनी सुंदर शोभा छिटक रही थी जंगल में कि सब महात्माओं का मन एकदम मुग्ध हो गया। ऐसी शोभा, और इस शोभा को आनंद लेने के लिए, स्पर्श करने के लिए लोग तरसने लगे। उनके मन में ये भावना आ गई कि ये शोभा जैसे किशोरी जी रघुनंदन के नज़दीक रह कर के प्रभु के स्वरूप का आनंद लेती है, ऐसे हम लोग भी लेते। एक महात्मा ने आपस में चर्चा किया कि इनको जगतपति कहता है, इनको शास्त्र जगतपति कहते हैं, संत मुनि लोग भी जगतपति कहते हैं। दूसरे महात्मा ने कहा कि ये बात मत कहो भैया, कहें कि ये जगतपति नहीं है, ये सीतापति है। जगतपति होते तो जगत मात्र के पति हो जाते, हम लोग कोई पति हो के ये बरतते उसके अनुसार। भगवान वहीं है, भगवान मुस्कुरा उठे। भगवान ने कहा कि ऋषि मुनियों, अभी 23 अवतार में हमें सीतापति ही रहने दीजिए, क्योंकि मैंने यह अवतार लिया है एक नारी व्रतधारी का आदर्श स्थापित करने के लिए। लोगों ने कहा ठीक है, आप सीतापति बने रहिए, लेकिन राम सदा सेवक रुचि राखी, ये बिरद अपना आप समेट लीजिए। ये बिरद आपका दुनिया में नहीं रहेगा कि राम अपने सेवक की रुचि रखते हैं। जब इतने ऋषि मुनियों की मन में भावना आ गई कि आपको हम पति रूप में प्यार करें, तो आप इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकते, तो आप अपना यह बिरद कि राम सदा सेवक रुचि राखी समेट लीजिए। भगवान ने कहा नहीं ऋषि मुनियों, हमारा बिरद तो जो है अचल है। हमारा जो भी बिरद है वह इधर उधर होने वाला है नहीं। कहा कि तब कैसे? कहा कि इच्छा आपकी पूरी हम करेंगे, लेकिन इस अवतार में नहीं, आगे अवतार में। आगे हमारा कृष्णा अवतार होगा, उसमें आप लोग गोपी बनिएगा, आप मेरा खूब स्पर्श कीजिएगा, खूब आनंद लीजिएगा, खूब आनंद आएगा। मैं आपका प्रियतम बन जाऊंगा वहाँ। ये गोपियाँ दंडकारण्य के महर्षि लोग हैं। देखने में लग रहा है ये कंडा और गोबर का धंधा करने वाली, ये दूध दही माखन का रोजगार करने वाली ये गंवार गोपियाँ हैं, लेकिन ये गंवार गोपियाँ नहीं हैं। ये सभी के सब सयानी हैं और सबके सब महर्षि गण हैं। हाँ, वेद की ऋचाएँ हैं ये गोपी रूप में।
और नित्य धाम की किशोरी जी की अपनी नित्य की परिचारिकाएं हैं जो नित्य सेवा में रहती हैं, वे लोग यहाँ अवतार लिए हैं। ये गोपी रूप में सब लोग आई हैं। इसलिए गोपियों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्याम सुंदर ने इस शरद पूर्णिमा के रात्रि को निर्णय लिया। यह मनोकामना बहुत पहले की है, रामावतार की है, वो उसको पूर्ण करेंगे। और इसके लिए उन्होंने यमुना के तट पर अपने बंशी में बड़ी मधुर आवाज देकर गोपियों को आवाहन किया। आज ठाढ़ोरी बिहारी जमुना तट पे, मती जयोरी अकेली कोई पनी घट पे, मती जयोरी आज ठाढ़ोरी। रसिकों की भाषा बड़ी उटपटांग होती है, रसिकों की भाषा उल्टी होती है। ये सखी सूचना दे रही है कि वहाँ जाना जरूरी है, लेकिन उल्टा बोल रही है कि मती जयोरी अकेली कोई पनी घट पे, मती जयोरी। मोर को मुकुट भ्रिकुटी न को मटक सखी, मन गयो है अटक घुघुरारी लट पे, मन गयो है अटक मती जयोरी अकेली कोई पनी घट पे, मती जयोरी। सखी गुरुजन त्रास कैसे करे ब्रजवास, मन बनी गयो दास पीरे कटी पट पे, मन मती जयोरी। अरे सखी नंद जी को छौना देखी धीरज रहो ना, सखी नंद जी को छौना देखी कोई धीरज नहीं रख सकता है कोई। नंद का छौना ऐसा जादूगर है, इसको देखने के बाद धैर्य टूट जाता है, धैर्य छूट जाता है। बड़े बड़े जोगी लोग का धैर्य छूट जाता है, बड़े बड़े धैर्यवानों का धैर्य छूट जाता है। प्रेम मगन मन नार जान निरप करि विवेक धरि धीर, जनक जी अधीर करि विवेक धरि धीर। तब कहते हैं बोले मुनिपद नाइश्र गदगद गिरा गंभीर, तो जनक जैसे धीर हो गए अधीर धरि धीर। हाँ, हनुमान जैसे महावीर रहु पहचान परे वही चरना, सो सुखोमा जाय नहीं बस।
पुनि धीरज धरी स्तुति कीनी, वो भी अधीर हो गए, धीरज धरना पड़ा। पुनि धीरज धरी स्तुति कीनी। हनुमान जैसे महावीर भी अधीर हो गए। और किसको हम बतावें? सुने न मैया, देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीति उरछाई, सहज स्नेह बरनी की में जाई, पुनि धीरज धरी कुंवरी हकारी। फिर धैर्य धारण किया। सबको अधीर करने वाला ये रूप है। सखी नंदजू को छौना देखी, धीरज रहियो ना। वीर ऐसो का छूटो ना, नटवर नट पे वीर। अरे सजी लोक कुल लाज, गोपी गई भाज भाज। अब देखो, ये सखी नहीं कहे, ये सूचना दे रही है कि जल्दी चलो अब वहाँ। अब ऊपर से कह रहे कि मत जाइयो, मत जाइयो, मैंने जरूर जाइयो। सारी गोपियाँ भाग चली, अपना लोक की लज्जा धैर्य सब त्याग कर दिया। तजी लोक खुल लाज, गोपी गई भाज भाज। तजी हाँ, श्यामल मूरति दृष्टि पड़ी, तब तेजी चंचल होई रहा। सोच सकोच सवै जो भग्यो, नैनन सो जल जात बहा। हाँ, तापे कहो तुम लाज करो, अब लाग गई तो लाज कहाँ है, लाग गई तो लाज कहाँ। सजी लोक कुल लाज, गोपी गई भाज भाज। श्याम रसिया को राज आज बंसी वट पे। श्याम मती जयोरी, अकेली कोई पनी घट पे। मती जयो आहा, क्या बढ़िया आज की रात्रि है। अहोरात्रि, रात्रि का आज विशाल स्वरूप हो चुका है। रात्रि ये 12 घंटे की नहीं है, ये रात्रि रास की रात्रि का कोई निर्णय ही नहीं है कितने दिन की हुई। चांदनी रात्रि है, एकदम चांदनी छिटकी हुई है। आश्चर्य की बात यह है कि रात्रि में सब फूल खिले हुए हैं। रात्रि में सब फूल नहीं खिलते, कुमुद खिलता है, लेकिन अरे सारे फूल दिन में खिलते हैं अधिकतर लोग, लेकिन आज के दिन में सब फूल खिले हुए हैं। आज श्री लक्ष्मी जी ने मंच सजा दिया है खूब बढ़िया। सब लक्ष्मी का ऐश्वर्य है, जितनी शोभा है, शोभा श्रृंगार लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य है। श्री जी ने श्री का विस्तार कर दिया है वृंदावन में, चारों तरफ श्री है एकदम।
लताएं झूम रही है, उनमें फूल खिले हुए हैं, फूलों में फूल खिले हुए हैं, जगह जगह सब तरह से वृंदावन सजा हुआ है भगवान के दिव्य रास के उत्सव में। हमारे भगवान के परम प्रेमी नारायण स्वामी, जो पहले निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन एक दिन श्याम सुंदर इतने ऊंच कोट के महात्मा थे कि बिना कहे सुने एक दिन भगवान ने इनको दर्शन दे दिया बालक रूप में एक माता जी के यहाँ, और ये बिक गए तुरंत। उस माता जी के यहाँ भिक्षा लेने गए थे ये, और माता जी इतनी उच्च कोट की भक्ता थी कि भगवान को खिला रही थी, गोदी में बैठा के भगवान को खूब सुंदर से माखन रोटी खिला रही थी। बाबा पहुंच गए उसी समय, देवी भिक्षाम दे। देखा एक कोई सन्यासी है, मैया अपने श्याम सुंदर को नीचे रखकर कहा, ये विराजो अभी आसन पर, तनी बाबा का सम्मान करें हम। उसी थाली में से रोटी उठाया, कहा बाबा लीजिए। बाबा ने कहा माता जी, मैं एक सन्यासी हूं, आपके यहाँ भिक्षा मांग रहा हूं, आप अपने बच्चे का जूठन दे रही हो। ओहो, माता जी ने कहा बाबा भूल हो गई हमसे, भूल हो गई, क्षमा करो, हम लाती है रोटी। भीतर गई रोटी लाने। तब तक श्याम सुंदर ने क्या किया कि अपना वो दिव्य रूप प्रकट कर दिया बाबा के सामने। सिर पर सुंदर मोर मुकुट है, कानों में कुंडल है, एक बार बाबा की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगे। नारायण स्वामी का होश समाप्त हो गया। कारी बारी, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा यहाँ है, ये माता जी यशोदा बन गई है। ओहो हो, धन्य हो कृपालु, कब कहाँ कृपा करोगे तुम ही जानते हो। बस एकदम मगन हो गए। माता जी तो रोटी लेके आई, बाबा ये कोई भिक्षा लो। कहा नहीं माता जी, ये भिक्षा मैं नहीं लूँगा, मैं थाली में की भिक्षा लूँगा। अरे बाबा, हैरान करने आए हो कि भिक्षा लेने आए हो? थाली का भिक्षा दे रही ही थी तो कहा कि नहीं, हम घर में की भिक्षा लेंगे, घर से भिक्षा लेंगे, थाली में की भिक्षा लेंगे। कहा नहीं माता जी, मैं पहले अनजान था, अबोध था, आपके बालक को पहचान नहीं रहा था, अब मैं पहचान गया हूँ आपका बालक कौन है, हमें वही थाली में से दीजिए। माता जी समझ गई कि वे बाबा कोई बड़े अधिकारी हैं, प्रभु के बड़े प्यारे हैं। तब ने प्रभु अपनी झांकी दिखा दिए, तुरंत रोटी निकाल करके माखन रोटी दिया, लीजिए बाबा प्रसाद लीजिए। उसी दिन से बाबा निछावर हो गए कन्हैया पर। उन्होंने एक कवित लिखा है कि तौलो तू जोग करी, भ्रिकुटी मध्य ध्यान धरी, तौलो नाम रूप मिथ्या जान के निहार ले, निर्गुण निरंजन निराकार ज्योति व्याप रही, ऐसो ब्रह्म ज्ञान तू मन में निज धार ले। नारायण अपने को आप ही बखान करी, मोते हुए भिन्न नहीं या विधि पुकार ले, जबलो तो को नंद को कुमार नहीं दृष्टि पड़ियो, तौलो तू भले बैठी ब्रह्म को विचार ले। जब तक तुमको कन्हैया की झलक नहीं मिली तब तक तू ब्रह्मज्ञानी बना रह। एक एक झलक में सारा सारा ब्रह्मज्ञान रफू हो जाएगा, एक झलक में। वही नारायण स्वामी जी अपनी अनुभूति करके इस रास का वर्णन कर रहे हैं
कि बंसी धुनी सुनी गोप कुमारी, बंसी धुनी सुनी गोप। अति आतुर है चली श्याम पही, अति आतुर है तन मन की सब सुरति विसारी, तन मन की सब सुरति विसारी। गल को हार पहिरी के कटी मह, गल को हार कटकी किंकिनी गल मह डारी, कलकी बंसी धुनी सुनी गोप कुमारी। आरे पग पायल धारण कियो कर में, पग पायल कर की पहुँची पगन मझारी, बंसी धुनी सुनी गोप कुमारी, बंसी कान बुलाक कपोल पे बिंदी, कान बुलाक अरे नाक में पहिरी कान की बारी, नाक में एक नयन अंजन बिनु सोहे, एक एक नयन में काजर दारी, एक नयन में बंसी धुनी सुनी गोप कुमारी। आरे को भोजन पति परसत दौड़ी, को भोजन पति को भोजन तजी दीन्ही थारी, को भोजन नारायण जो जैसे भूति, नारायण कैसी ही उठी सब विपिन सिधारी, कैसे ही उठी सब विपिन सिधारी, बंसी धुनी सुनी गोप कुमारी। बंसी की आवाज़ ग्वालों ने सुना और तन मन की सुरति भूल गई। अत्यंत प्रेम की उमंग हृदय में उठ गई, क्योंकि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम है वर्णन वहाँ भागवत में, कि भगवान ने जो आज मुरली में स्वर छेड़ा वह प्रेम का वर्धन करने वाला है। उस स्वर से तुरंत हृदय में प्रेम की बड़ी
उच्चतम अवस्था हो गई। मिलन की बड़ी उत्कट लालसा हो गई कन्हैया से मिलने के लिए, और वह उत्कट लालसा में अपने शरीर को भूल गई, अपने संसार को भूल गई, सब भूल गई, तन मन की सब सूरत विसारी। तो जब कोई भूल जाएगा अपने शरीर को, तब उससे ऊपरी क्रिया ठीक नहीं हो पाएगी। ऊपरी क्रिया ठीक नहीं हो पाएगी जब कोई भूल जाएगा अपने को। तो चित्त वित्त हरि सो लग्यो वह सावधान कैसे रहे। इसलिए वे लोग चट से गला का हार कटी में, कटी का किंकनी गले में, हाथ का पहुंची चरण में, चरण का पायल हाथ में, कान का गहना नाक में, नाक का गहना कान में, बिंदी ललाट की कपोल पर, ये उल्टा पलटा सब कर लिया। आँख में महावर, चरण में काजल, सब उल्टा कर लिया। जो रसोई बना रही थी उन लोगों का भी हालत ठीक नहीं रहा। वे भी खीर में नमक डाल दिया, दाल में चीनी डाल दिया, मक्खन में मिर्चा डाल दिया, गऊ को साग परोस दिया, ससुर जी को भूसी परोस दिया। लो कहो, एकदम उल्टा, एकदम पागल बन गई है। कारी क्या कर रही है? सुनती है वो कुछ ना, अपना वो कहते रहो कुछ, अपना वो अपने धुन में, जल्दी से भागना है। गत एक ध्यान है कि रजनी अंधारी, हमारे रसिक वर मिथिला के बड़े रसिक महापुरुष जो भोली विवाह सरकार के संग रहा करते थे, जो बहुत बार राम के रूप में लीला में भाग लिए, जो इस बक्सर कॉलेज में प्रथम संस्कृत के प्रोफेसर बने थे, प्रथम और संस्कृत के भी श्लोक बनाने वाले, भोजपुरी कविता भी बनाने वाले और मैथिल पद भी बनाने वाले। उनका दर्शन दास ने किया है। उस हमारी अवस्थाएं बड़ी छोटी थी और वो बाबा के पास बैठते थे, आते थे। महाराज जी के यहाँ उनका प्रवचन हुआ था। बड़े सज्जन महापुरुष, बड़े प्रेमी, उन्हों का पद है। उनके पदों में एक अपनी खूबी है, रस का भंडार उनका पद है। देखिए, ये विद्यापति के धुन में पद बनाए हैं ये कि रजनी अंधारी सजनी सोनू रे के मुरली बजाए। रजनी अंधारी सजनी सोनू रे के मुरली बजाए। के छैला सुर छेड़ल रे नाही भवन सुहा। के छैला सुर छेड़ल रे नहीं भवन सुहा। कते का जतन हम कुलवंती रे लाखल कुल कलाज।
अब नहीं सखी से हो बाँचत रे, यही मुरली के राज से हो बाँचत सब सुख मोर सपन भेल रे, यही बंसी के तान अरे थिर नहीं रहय कतबो विधि है, निसी दिन चित ठान थिर नहीं रहय कतबो विधि, बंसी के तान रजनी अंधारी सजनी सुनो रे, के बंसी बजाए रजनी अंधारी सजनी सुनो रे, के बंसी बजाए। ये कौन छैला, कौन ये नटखट, कौन ये रसीला रंगीला बंसी का ऐसा स्वर छेड़ दिया है कि रसोई बना रही थी वो कह रही है कि रंधन करईत ईंधन रे, रस रस सरसाय करईत ईंधन अरे उठाया धूम न किछु सूझरे, चख जल उमड़ा उठाया धूम चख जल। कैसा नटखट है सखी, रसोई बनाने चल रही हूँ तो ईंधन जो है लकड़ी है वो गीली हो जाती है उसके बंसी के स्वर से। लकड़ी गीली हो गई तब कैसे जलेगी, धुआं उठ रहा है जल नहीं रही है। ऐसा ही रसिक छैला है कि असमय समय न जानई रे, रसिया जदुराय रसमय। अरे ब्रजबसी भैली अभागिन रे, के दुख पतिया ब्रजबसी भेल अभागिनी रे, के कौन मेरे दुख को विश्वास करेगा। ब्रज में रहती हुई मैं अभागिन रसोई नहीं बना पाती हूँ, बताओ। ऐसा रसिक है, समय असमय कुछ नहीं मुरली बजा देता है। देखो ऐसा स्वर छेड़ा है, धुआं उठ रहा है। करीली महाराज क्या बढ़िया अंत में बोल रहे हैं, सखी को सलाह दे रहे। भनय करील सजनी सुनु रे, सब जग स्वार्थ में। अरे सखी, ये मुरली वाले से तुम घबराओ मत।
भनय भनय करील सजनी सुनु रे, सब जग स्वार्थ मीत। और बंसी बजाने वाला जो श्याम सुंदर, अरे जन्म जन्म हरि आपन रे, सब कजी करु प्रीत। जन्म जन्म हरि आपन रे, अरे जन्म जन्म हरि आपन रे, सब तजी करु प्रीत। जन्म जन्म हरि आपन रे, अरे रजनी अंधारी सजनी सुनु रे, के बंसी बजाए। रजनी अंधारी सजनी तरह तरह की भाव वैचित्री आपको सुनाई जा रही है भक्तों के द्वारा वर्णित अनुभूति। ये भक्तों के द्वारा वर्णित अनुभूतियां हैं। अब मेरे गुरुदेव की अनुभूति सुनिए। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की वृंदावन में बंसी बाजी, वृंदावन में आहे तीन भुवन धुन छाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। ले बीड़ा, हाँ ले बीड़ा नारद जी दौड़े, ले बीड़ा ले बीड़ा नारद जी दौड़े, ले बीड़ा अरे शिव समाधि विसराई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, शिव समाधि विसराई। मुरलिया हरि की मधुबन में नारद जी जो भक्ति के बड़े विलक्षण आचार्य हैं, जिनके हाथ में बराबर बीड़ा, बराबर सदा गुणगान, उन्होंने जब बंसी का स्वर सुना, कहा हरि राम वृंदावन में रास, चलो चलो बस। बीड़ा लेकर दौड़ पड़े नारद जी आगे वृंदावन में, और भोलेनाथ कैलाश पर समाधि उनकी खुल गई। अरे वृंदावन बंसी बज रही है, रास का आयोजन होने जा रहा है, महारास का। देखा पार्वती तैयार हो रही है जाने के लिए रास में। पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती हो राधा संग मोहन नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग मोहन
अहे रास रचेगी ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए। रास रचेगी ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, एक दिन को ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोहें साथ में, तोहें साथ में। अरे मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए महारास में, महारास में। अरे हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए। अरे पार्वती जी मना के हारी, देवी ने कहा भोलेनाथ वृंदावन का यह नियम है, वहाँ पुरुष एकमात्र श्याम सुंदर और सब नारियों का मंडल, रास का नियम है। आप कैसे जाएंगे उसमें? अरे कहा इसमें क्या होता है, आप तो सब रचना करने वाली हो, मुझे पुरुष से नारी के रूप में बदल देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। अरे लगा के बिंदिया पहिर के साड़ी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए। बाबा को मैया पार्वती ने तुरंत ही नारी के रूप में सृजन कर दिया
गौरांग तो हैं ही, कर्पूर गौरम, और नारी के रूप में सजा दिया, खूब साड़ी पहना के बढ़िया ढंग से, गहना गुड़िया से एकदम बिल्कुल सजा दिया। और ऐसा सुंदर लगने लगे शंकर भगवान कि हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे। अरे एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी, देखो ये पार्वती मैया का कितना आनंद हृदय में हो रहा है। भोले शंकर के दिव्य श्रृंगार को देखकर मैया हंस पड़ी। अब बोली कहा हा आज बड़ा बढ़िया हो रहा है अदला का बदला, अदला का बदला का। हाँ, एक दिन भगवान बने थे नारी और आप उनके ऊपर आकर्षित हो गए थे, आज आप बने हो नारी और श्याम सुंदर पुरुष। आज अदला बदला हो रहा है। अरे मोहनी रूप धरे बनवारी, आज तुम्हारी बारी वृंदावन आ गए। मोहनी रूप धरे बनवारी, ये है प्रेम का प्रवाह। प्रेम के प्रवाह में पड़ जाने पर अपनी भगवत्ता और अपनी महत्ता और अपना सब कुछ भूल जाता है भक्त। आज भोलेनाथ आज अपने उस शिव तत्व को भूल गए और गोपी तत्व में आ गए। तुरंत गोपी बनकर खूब सुंदर उदाहरण किया। इतना सुंदर रूप है इनका कि भगवान भी हंसेंगे। लखी बोले घनश्याम प्रियासों, ये कौन है, ये कौन, कहाँ से आई? भगवान ने जब देखा शिव जी को सखी रूप में, कहा ये कौन? अरे बड़ी सुंदर अलबेली सखी मालूम होती है, बड़ी मोटी धिंगड़ी, बड़ी है, ये कौन कहाँ पे आई? तो कहे प्रियाजू राधा रानी रसिकेश्वरी राजा रानी रस में भरी हुई रासेश्वरी बोली। कहे प्रियाजू आई त्रिलोचना, त्रिलोचना सखी है, 3 आँख वाली, गिरी कैलाश बिहाई। मोहन ने देखा जभी समझ गए हैं सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी कि सुधि बुधि भूले भोलानाथ को, भोलानाथ को।
और सिर से सरक गई जब सारी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए। देखो वृंदावन बहरलाल जी अपने रास में गाते हैं, देखो मैं ही क्यों खुद जोगी शंकर, तजबाग हम्बर को पहरी थी चुन्नर, बन गए गौरीपति गोरी छोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। गौरीपति गोरी छोरी बनकर आज रास में नाच रहे हैं। ये प्रेम का ऐसा प्रवाह है कि आज गौरीपति गोरी छोरी बनकर और कन्हैया के रास में आनंद ले रहे हैं, दे रहे हैं, भगवान के संग नाच रहे। ऐसा बंसी वादन की